अगर आप चाहते हो ये सियासती अड्डा ना बने, अगर ये पॉलिटिकल अड्डा ना बने, द क्रेडिट गोज टू सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जिन्होंने 20 साल से पॉलिटिकल अड्डा बनने नहीं दिया है। और इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा ये मेंबर्स का सेंटर, मेंबर्स का रहे, मेंबर्स उसे चलाए और मेंबर्स कंट्री के लिए अपने काम को लगा के पूरे देश को आगे बढ़ाएं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। एक दुआ से मैं शुरू करता हूं। मेरी दुआ है कि मेरा हिंदुस्तान महान हो, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम की तरह इस हिंदुस्तान को रोशन करे। आप काफ़ी सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर माजिद क्यों इस इलेक्शन में आए और क्या उनके जहन में चला और वो क्यों आए। जाहिर सी बात है, एक हफ्ता पहले तक मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि आई शुड कॉन्टेस्ट इंडिया इस्लामिक कल्चर इलेक्शंस, बट देयर वाज समथिंग व्हिच वाज वरीइंग मी। मेरे दिमाग में चल रहा था वो ये था कि जब मैंने एक हॉस्पिटल बनाया तो उसका जो पूरा जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह मैंने उसका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया था। मैंने बीइंग अ मेंबर मेरी ड्यूटी थी कि मैं भी कुछ उसको बिजनेस दूं, लेकिन उसके बाद कुछ 1.5 साल पहले उसके हालात इतने ख़राब हो गए कि मेरा मन नहीं करने लगा कि मैं वहाँ पे आऊँ, वहाँ बैठूँ और वहाँ पे मैं काम करूँ। बस एक दिल सा उठ गया था और फिर उस तरफ मेरे कदम नहीं उठते थे। आप जानते हो वो क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। जब मेरी बात सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से हुई और उनके तरफ से और काफ़ी सारे मेंबर्स से, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को मैं वापस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर उसको मैं बना सकूं और उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो था उसका वक़ार मैं वापस लाऊं, तो जब ये मेरे दिल में बात आई तो मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और मैं इस मैदान में कूद पड़ा और आपके सामने मैं आके खड़ा हुआ। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, एंड टुडे आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू where I give talks at Oxford and different parts of the world where I'm invited to give a talk. जहाँ पे एक स्कूल नहीं इंग्लिश मीडियम का और वहाँ से एक बच्चा जाता है और यूके में या कई फॉरेन कंट्रीज में एक टॉक देता है और सारों को इम्प्रेस करता है, ना कि सिर्फ अपने टॉक से बल्कि एज अ पर्सनैलिटी। My tough life, I grew up, met a lot of challenges, and I dreamt to be a bureaucrat, but somehow landed up. And since I saw one day a lot of people waiting for a doctor and how they were respecting him, and I thought I should join this noble profession. I did my undergraduation, post-graduation, and my super specialization from AIMS, and then my advanced training from National Cancer Center, Japan. My day begins with service and ends with service. And to help people who come in front of me with I have here with me Dr. Mehta sir. He can stand up. Dr. Anil Mehta. हम लोग सुबह में उठते हैं and you can see him. He also is there with me 24/7 and we face challenges, लेकिन जब शाम में हम निकलते हैं और जितने लोग मायूस और रो रहे थे और जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो एक उसका नशा अच्छा होता है। And our tiredness goes and things
Similarly, I got into education. I'm associated with Delhi Education Society, and a lot of day-to-day, everyone's need, I like to get into their personal lives and help them. My motivation to serve has landed me to India Islamic Culture Center, because I feel India Islamic Culture Center is a platform where I can serve the community and the country, and that's why I'm here to serve. Now, the question is, why should we vote and elect Dr. Majid? If you compare with other members, he's young, they have a lot of experience, they have been cabinet ministers, had the opportunity to serve 25 years as a cabinet minister, or other members who are bureaucrats, or some who are businessmen. They all either had an opportunity to serve the country and to serve the India Islamic Culture Center. How many times did they put their hand in their pocket and came up to help India Islamic Culture Center when they were cabinet ministers, when they were minority ministers, when this India Islamic Culture Center was, they could have made hundreds of India Islamic Culture Centers, or they could have supported when they missed their chance. वो मौका जो उन्हें मिला था खिदमत का, उन्होंने वो खो दिया है. अब मुझे लगता है कि मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करूं कि मेरा एक मौका तो बनता है या नहीं बनता है? मुझे खिदमत का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त, आई नो यू आर अ वेरी बिजी पीपल, वेरी बिजी पीपल, बट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर भी एक अपना घर है, अपना इदारा है, तो इसके लिए आपको टाइम निकालना है. और डॉक्टर माजिद आपका अपना है, आपका खादिम है, आपका सर्वेंट है, और आपके लिए खड़ा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए. एंड इफ यू सी, जो जिस तरह के साजिशें की जा रही हैं, या तो लोग अपनी नाकामयाबी को मान रहे हैं और इसलिए झूठे इल्जामात पे इल्जामात लगाते जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, क्या वो करेंगे, क्या वो कैसे आगे बढ़ेंगे, बस ये लगा रहे हैं. माफ करना, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं. अगर पॉलिटिशियन होता तो कभी ना कभी आपके पास आता मैं वोट मांगने के लिए. मैं आपके पास आया हूं खिदमत का एक मौका मांगने के लिए. और जिस तरह से वहां पे एक लकीर ड्रॉ की जा रही है, सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, इस हिंदुस्तान में जो मजहब रहते हैं, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक हिंदू और एक मुस्लिम एक आंख की तरह है. अगर आप देखो, एक सुंदर सी दुल्हन है और उसके आंख इतने प्यारे हैं और लोग इस आंख में खंजर डाल रहे हैं, और सर सैयद अहमद खान साहब की दुल्हन को, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं, और हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहजीब को वो मिटाना चाह रहे हैं. इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, a center of excellence, a center of interfaith dialogue, और अल्लाह ने चाहा और अगर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल आया, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की टीम आई, तो इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी कि वो दुल्हन की तरह सजे सवरे और जिए. सेंटर में जो कैंसर पैदा हो गया उसको ऑपरेट कर दें. सेंटर जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जो
इसके अंदर जो कैंसर ऑफ डिस्प्यूट, वी विल सी टू इट दैट वी विल ट्रीट इट बाय यूनिटी। वाह, क्या बात। यूनिटी से हम उसको ट्रीट करेंगे। जो रोज इश्यूज आ रहे हैं उनको हम, जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है, तो हम बड़े सिंपल तरीके से उसको हल करेंगे। हम अपने हिंदुस्तानी बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि कलम देंगे और उस कलम से प्यार मोहब्बत से इस हिंदुस्तान की तकदीर को सींचेंगे, संवारेंगे। उनके हाथ में कलम होगा, वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, वो इंटेलेक्चुअल्स बनेंगे, वो दूसरों का सहारा बनेंगे, हर कमजोर शख्स को आगे लेके बढ़ेंगे। Why you should vote for Dr. Majid? Why you should vote for Sirajuddin Qureshi Sahab? Because we are here to serve. We will serve. जैसे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने अपने तन मन धन जवानी बैंक बैलेंस और अपना खुशी हर चीज लुटाई है, यहाँ पे हर मेंबर हर कॉन्टेस्टेंट अपना तन मन और धन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे लगाएगा। जब तक ये जो हमारी जो टीम है जो यहाँ बैठी है, मैं चाहूंगा कि वो खड़े हो जाए, जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो खड़े हो जाए और आप देखें कि ये जो यंग एनर्जेटिक टीम है, इसमें लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ये आपके खादिम हैं, आपको खिदमत करने के लिए आपके पास आए। व्हाई यू शुडंट वोट फॉर देम हु आर हियर टू सर्व यू, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल गेम। थैंक यू वेरी मच। बैठे आप। और आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये सियासती अड्डा ना बने, अगर ये पॉलिटिकल अड्डा ना बने, द क्रेडिट गोज टू सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जिन्होंने 20 साल से पॉलिटिकल अड्डा बनने नहीं दिया है। और इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा ये मेंबर्स का सेंटर, मेंबर्स का रहे, मेंबर्स उसे चलाए और मेंबर्स कंट्री के लिए अपने काम को लगा के पूरे देश को आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अलार्म मेरा बज चुका है बहुत देर पहले, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ब्लेस करेंगे, आप लोग दुआएं देंगे, अपना हाथ हमारे सर पे रखेंगे, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम जीत जाएं। लेकिन अगर आपका हाथ मेरे सर पे रहा, मेरे टीम पर रहा, हम सब के ऊपर रहेगा, किसी की मजाल नहीं कि वो हमें हरा भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और आप यहाँ आके हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।